नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब के एपिसोड में आज हम एक बेहद ही अजीब सी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसी बीमारी जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर है, लेकिन लोग इसके बारे में बहुत कम जानते भी हैं और अगर ये किसी को हो जाए तो उन्हें इतना भी नहीं पता होता है कि इस एक बीमारी के बारे में सोचा भी जा सकता है। आज हम जानेंगे कि फेफड़े में पेशाब भरने की समस्या आखिरकार ये क्या है, किस तरीके से होती है, और इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमिताभ बंका, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फेफड़े से जुड़े रोगों के विशेषज्ञों में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद समय। डॉक्टर साहब, फेफड़ों में पेशाब भर जाना ये क्या बीमारी है? हाँ, पहले तो हम ये कहेंगे कि फेफड़ों में पेशाब नहीं भरेगा। फेफड़े के बाहर जो झिल्लियाँ हैं, जो पोटेंशियल स्पेस है, जिसको हम लोग प्लूरल स्पेस बोलते हैं, वहाँ पेशाब भरता है। और ये बहुत रेयर चीज़ है और हाँ, हम लोग भी बहुत रेयरली इसको देखते हैं और इसके लिए बहुत हाई सस्पिशन भी चाहिए और एक बैकग्राउंड हिस्ट्री भी चाहिए होने के लिए। जैसा मैंने कई बार वीडियो में कहा है कि वहाँ एक पोटेंशियल स्पेस होता है। प्लूरल स्पेस जो होता है वो एक पोटेंशियल स्पेस होता है। उस स्पेस में कुछ भी भर सकता है, हवा, पानी, खून, पस, मवाद, कुछ भी भर सकता है। तो उसमें एक चीज़ पेशाब भी है, ठीक है। अब पेशाब कहाँ से आता है और क्यों आता है? बड़ा अजीब सा, सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है और ऐसा हो सकता है। इसके लिए एक बैकग्राउंड हिस्ट्री ज़रूर होता है कि उस पेशेंट के अंदर या तो अभी किडनी से रिलेटेड कुछ हुआ हो। किडनी से रिलेटेड मतलब कि कोई प्रोसीजर किडनी का हुआ हो, या उसको ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी हुआ हो कि भाई उसके यूरेटर में कोई पथरी हुआ हो या कोई स्ट्रक्चर हुआ हो जिसके कारण उसकी पेशाब रुक गया हो, उसके कारण उसमें सूजन आ गया हो, या कोई उसको किडनी का कैंसर हुआ हो जिसके कारण उसके पेशाब में रुकावट आई हो, जिसके वजह से उसका बैकफ्लो बढ़ गया हो और उसको जो पेशाब है, जो उसका पेट के अंदर कहीं ना कहीं पेशाब का कलेक्शन हुआ हो, जो पेशाब का जो एक रास्ता बना हो और वो पेशाब जो है पेट के रास्ते डायफ्राम के होते हुए वो फेफड़े के स्पेस में आ गया हो और हमारे प्लूरल स्पेस तक पहुंच गया हो। रेयर है बट पॉसिबल है। और फिर मैं जैसा कह रहा हूं कि हाई लेवल ऑफ सस्पिशन चाहिए। हिस्ट्री टेकिंग इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका पानी आया है, आपको डायग्नोसिस नहीं समझ में आ रहा है और आपने ये हिस्ट्री लेनी इम्पॉर्टेंट है कि भाई किडनी में भी आपको कुछ ना कुछ पैथोलॉजी है, कुछ प्रोसीजर हुआ है या रिसेंट कुछ किडनी में प्रोसीजर हुआ है या किडनी का कैंसर है या कोई चीज़ है जो हमने एज अ पल्मोलॉजिस्ट, हो सकता है हम हर चीज़ ना पूछें, हमें किडनी से क्या मतलब है, हमें पानी मिला, हम पानी की जांच में लग गए, हमने पेट का हिस्ट्री लिया ही ना हो पेशेंट से। तो इसीलिए हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे पेशेंट्स में कि हमें पानी का कॉज नहीं मिल रहा और हम प्रॉपर हिस्ट्री नहीं ले रहे। तो हाई लेवल ऑफ सस्पिशन होना ज़रूरी है। और अब भाई पेशाब तो है और देखिए बहुत सिंपल भी है डायग्नोसिस। अब पानी निकाला और आपने उसको सूंघ लिया, आप सूंघोगे आपको पेशाब जैसा स्मेल आएगा, बट कितने लोग पानी निकाल के उसको स्मेल करेंगे? मैं तो नहीं करूँगा अक्सर जी। तो यही इम्पॉर्टेंट है कि भाई हर चीज़ जो होता है हमारे मेडिकल फील्ड में, हर एक चीज़ देखना, सूंघना, हिस्ट्री लेना, ये सब चीज़ इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसी के लिए ये जो बड़ा रेयर चीज़ है, ये भी है बहुत सिंपल डायग्नोसिस करना, पर एक एक चीज़ पे इम्पोर्टेंस है कि भाई आपने हिस्ट्री ली कि नहीं, आपने उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन किया कि नहीं। जी डॉक्टर साहब, मैं यहाँ ये जानना चाहूँगी कि अगर किसी के साथ ये समस्या हो जाती है तो वो कितनी गंभीर हो सकती है? देखिए, गंभीर ऐसा ही कोई बहुत गंभीर या जानलेवा ऐसा नहीं है और इलाज भी बड़ा सिंपल है कि आप किडनी का प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो ये भी अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो ये नहीं है कि ये कोई बहुत ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है और ये कोई फेफड़े की बीमारी नहीं है। ये बेसिकली जो पेशाब का जो बैकफ्लो था, पेशाब का जो कलेक्शन था, वो एक रास्ता मिल गया, उसको माध्यम मिल गया और वो पहुंच गया फेफड़े तक, तो वो फेफड़े में आ गया। बट अदरवाइज ऐसा कुछ ऐसा मैं ये नहीं 100% नहीं बोल सकता, बट हाँ ऐसा कोई बहुत लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ नहीं है ये। डॉक्टर साहब, फेफड़े में खून भरने की भी समस्या होती है, तो ये कब होती है? देखिए, फेफड़े में खून जो होता है यूजुअली जो होता है वो ट्रॉमेटिक होता है।
मतलब कोई चोट लगने की वजह से या कोई खून की नली फटने की वजह से। तो मोस्टली जब एक्सीडेंट होता है या कोई चोट लगता है, कोई रीढ़ की हड्डी टूटती है, तभी खून आता है। तो मोस्टली खून वाला काम जो है वो, आप जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ है, ट्रॉमा हुआ है, कोई चोट लगा है, तो खून का अक्सर जो प्रॉब्लम होता है वो आप मान के चलो कि वो चोट या एक्सीडेंट के बाद ही हुआ होगा। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।